नमस्ते। हृदय की बात 98। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो अपने जीवन का उद्देश्य क्या है? जब तक मौत नहीं आती तब तक समय काटना और जीना यह तो ठीक नहीं है। जब तक मृत्यु निश्चित नहीं होती तब तक के समय का, तब तक के पलों का सदुपयोग करने के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? और समय का सदुपयोग माने क्या करना है? मन में ऐसी इच्छा नहीं होती कि हम कुछ अच्छा करें? सामान्य पानी की बूंद हमेशा समुद्र की ओर प्रस्थान करती है, समुद्र में मिलना चाहती है। बिंदु सिंधु में एकरूप होने के लिए प्रयत्नशील होता है। अग्नि की ज्वाला हमेशा ऊपर उठती है, सूर्य की तरफ, उसके लिए जाने के लिए प्रयास करती है। मराठी संत हमारे समर्थ रामदास स्वामी हो गए, वो कहते थे, केला जरी पोत बळेची खाली तरीच ज्वाला वरती उफाळी। माने अग्नि की गति, दिशा, दृष्टि, ध्येय, ये क्या है? सूर्य। सूर्य ही तो अग्नि का गोला है ना, बड़ा, जहाँ से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। तो अग्नि सूर्य की ओर जाने के लिए कोशिश करता है। बूंद की उत्पत्ति वो क्या है? उसका स्रोत समुद्र। समुद्र में से ही वेपर, भाप बनती है और फिर से वो पानी गिरता है। तो वो जो बूंद है तो वो भी हमेशा समुद्र को मिलने के लिए कोशिश करती है। तो प्रत्येक वस्तु, उसकी गति, दिशा, दृष्टि मूल स्रोत की ओर होती है। तो हमारा मूल स्रोत क्या है? जिस परम सुख सागर से हम आए हैं भूलोक पर, उस परम तत्व के पास वापस जाकर के लय हो जाना उसी में। यही तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए ना। इसी कारण हम हमेशा शाश्वत शांति की खोज में होते हैं। हम कहते हैं ना कि हम शांति चाहते हैं जीवन में। शांति किसी को भी आप पूछो तो हर एक को ऐसा ही चाहिए, जीवन में शांति चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस शांति से आया है, इसलिए उसको वही शांति को वापस पाना है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे, उन्होंने भी मैत्रेयी को, उनकी पत्नी को यही कहा था, आपने सुना होगा, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अमृतो मा मृत्योर्गमय, मृत्योर्मा अमृतोगमय। यजुर्वेद में है। अर्थात असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाना, यही अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और पहले कदम से शुरुआत करनी चाहिए उसके लिए, बाद ही तो कभी हम अंतिम कदम तक पहुंचेंगे। सत्य को पाने के लिए असत्य का साथ छोड़ना पड़ेगा। पहली सीढ़ी पर पैर रख करके दूसरी सीढ़ी चढ़ी जा सकती है। और ऐसा करते करते पूरी सीढ़ी जब हम चढ़ जाते हैं तो वो सीढ़ी को भी छोड़ देते हैं। संन्यास, ध्यान, गुरुवचन, ये सारी चीज़ें अंतर यात्रा के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु अंत में तो सब कुछ छोड़ना है और अपना ध्येय पाना है। बस इसी के बारे में एक बार हम सोचें और व्यवहार करने की कोशिश करें। धन्यवाद।